नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यू ही योगा क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक जो है उससे हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसमें हार्ट अटैक की समस्या जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। एक हार्ट अटैक हुआ और एक कैंसर जैसी बीमारी, ये दो बीमारियां जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, क्योंकि लोग जो है योग को नहीं अपना रहे हैं और बाकी की दूसरी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा अपना रहे हैं, दवाइयों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं बल्कि योग पे भरोसा नहीं करते। तो इसी के लिए आज मैं थोड़े से आपको आसन ऐसे बताने वाली हूँ और 2 प्राणायाम और खाने में आपको क्या लेना है उन सभी की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम जो है आपको 2 प्राणायाम करने हैं। पहला प्राणायाम है कपालभाति और दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। आपको नहीं आता होगा तो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। दोनों प्राणायाम को मैं धीरे धीरे आपको करके बताऊंगी और फिर आएगी एक्सरसाइज की बारी। एक्सरसाइज को भी मैं आपको करके दिखाऊंगी और क्या खाने में लेना है आपको उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी स्थिति में बैठ जाना है, सुखासन में, पद्मासन में, या फिर आप जिस तरीके से कंफर्टेबल लगता हो आपको उसमें आप बैठ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे कि इसी तरीके से बैठना है, आप सीधे नहीं, आप पैर लंबे कर नहीं बैठ सकते हैं। तो पद्मासन या सुखासन में दोनों आप किसी भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। फिर आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है। ध्यान मुद्रा में बैठना है तो आप बैठ सकते हैं, नकर तो आप अपने हाथ इस तरीके से रख सकते हैं। लेकिन आप ध्यान मुद्रा में बैठेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कपालभाति को लेते हैं कि कपालभाति प्राणायाम जो है कैसे किया जाए। कपालभाति में आपको सीधे बैठना है। सीधे बैठकर आपको लंबी गहरी एक सांस भरनी है। फिर श्वास भरने के बाद आपको धीरे धीरे 1 सेकंड में एक बार आपको श्वास को छोड़ना है। इस तरीके से आपको कपालभाति करना है। कपालभाति आपको रेगुलर आधे घंटे तक करना है। जिन लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है, पहली बार में आ चुका है और वो लोग अभी भी हैं तो उनको कंटिन्यू शुरू कर देना है, क्योंकि आगे जाकर हार्ट अटैक उनको ना आए और वो अच्छे से स्वस्थ जीवन जी सके। और दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है और हमारे हथेलियों का जो पीछे का भाग जो है ये हमें हमारे घुटनों के ऊपर एकदम आराम से रखेंगे, बहुत ज़्यादा वजन नहीं देना है। फिर हमें हमारे ये दोनों उंगलियां, ये जो हमारा दूसरा हाथ जो है, अंगूठे से नाक को बंद करना है और दूसरी नासिका से हम श्वास को लेंगे। फिर अनामिका उंगली से नाक को बंद करते हुए फिर हमें दूसरी नासिका से श्वास को छोड़ना है। फिर जिस नाक से हमने श्वास छोड़ी है उसी नाक से हमें श्वास लेना है। इस तरीके से आपको कंटिन्यू करते रहना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में आपको पता चल गया। एक बार मैं वापस आपको बता देती हूँ। हमने दाएं हाथ का इस्तेमाल किया सबसे पहले और अंगूठे से हमने नाक को बंद की और दूसरे नासिका से हमने श्वास को लिया। फिर श्वास लेने के बाद जो हमने अनामिका उंगली से नासिका को बंद रखा। बंद रखने के बाद हमने दूसरी नासिका से श्वास को छोड़ा और जिस नाक से हमने श्वास छोड़ी उसी नासिका से हमें जो है श्वास भरना है। फिर वापस इसी तरह कंटिन्यू आपका सर्कल आपको बनाते रहना है और कंटिन्यू आपको अनुलोम विलोम भी प्राणायाम जो है आपको आधे घंटे तक कंटिन्यू करना है। अब बात करते हैं कौन कौन से योगासन करने हैं। योगासन में सबसे पहला प्राणायाम जो है वो आता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो होता है हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो हम इसको बहुत ही रेगुलरली हम सूर्य नमस्कार करते हैं। आपको एक भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। यदि आप एक दिन में 30 सूर्य नमस्कार करते हैं या फिर 20 सूर्य नमस्कार करते हैं रेगुलरली, तो आपको एक भी योगासन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में 12 आसन है और 12 आसनों के नाम है। तो उसमें सारे आसन, सारी मुद्राएं उसमें आ जाती हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए सूर्य नमस्कार मददकारक है। तो चलिए पहले हम सूर्य नमस्कार, आप सभी लोगों को आता ही होगा तो सूर्य नमस्कार मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैं आपको अदर एक्सरसाइज जो है मैं आपको वहां से आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला आसन जो है वो है भुजंगासन। भुजंगासन में सबसे पहले आपको उल्टे यानी कि पेट के बल आपको लेट जाना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें करवट लेकर हमें भुजंगासन में पेट के बल हम सोएंगे और दोनों हमारे हाथ जो है चेस्ट के बाजू में
इस तरीके से हमारी दाढ़ी जो है नीचे जमीन पर लगाते हुए और श्वास को भरते हुए हम ऊपर की ओर उठेंगे। फिर श्वास छोड़ते छोड़ते वापस नीचे, श्वास भरते भरते वापस ऊपर। और आपको ध्यान रहे भुजंगासन करते वक्त हमारे जो दोनों पैर हैं वो अलग ना हो, दोनों पैर हमारे ज्वाइंट होने चाहिए। इस तरीके से आपको भुजंगासन रेगुलरली करना है। और दूसरा आसन है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन में आपको पीठ के बल सोना है इस तरीके से। सेतुबंधासन में आप जो है अपने हाथ को ऐसे जमीन पर रख सकते हैं और अपने आप पैर को भी पकड़ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे। हम जैसे पैर को पकड़ कर करेंगे तो हमारी बॉडी जो है ज्यादा अप होगी, और हम जमीन पर हाथ रख के करेंगे तो हमारी बॉडी इतनी ज्यादा अप नहीं होती। इसीलिए मैं जो हूँ पैर पकड़ कर आपको बताऊंगी और जमीन पर हाथ रख के भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जमीन पर हाथ रखने वाला करते हैं। श्वास भर के हमें ऊपर उठना है और आप अपने जितनी आपकी क्षमता है आप अपनी क्षमता के प्रमाण पर जो है सेतुबंधासन को होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप अप डाउन भी कर सकते हैं इस तरीके से। एक श्वास भर के ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। इस तरीके से आपको सेतुबंधासन करना है। और अब मैं आपको बताऊंगी पैर पकड़कर कैसे करना है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी बॉडी जो है बहुत ही ज्यादा ऊपर की ओर जाएगी। अंगूठा अंदर की साइड और हमारी चारों की चार उंगलियां जो है बाहर की साइड रहेंगी। इस तरीके से आपको सेतुबंधासन रेगुलरली करना है। अब बारी है सलभासन की। सलभासन में आपको जो है पेट के बल सोना है। पेट के बल सोने के बाद हमारे दोनों हाथ थाइल्स के नीचे रहेंगे। थाइल्स के नीचे रहने के बाद हम दोनों अपने पैर जो है अपने अपनी क्षमता के प्रमाण पर, जितनी आपकी क्षमता हो उस प्रमाण पर हम जो अपने पैर ऊपर की ओर उठाएंगे इस तरीके से। और हमारे पंजे एकदम खिंचे हुए होने चाहिए और होल्ड करना है। शुरुआत में आप 5 से 10 सेकेंड आप होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हमें सलभासन करना है। अब है पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन में आपको जो है पहले आपको दोनों पैर जो है सीधे कर देने हैं इस तरीके से। पैर सीधे करने के बाद हमारे दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते छोड़ते हम नीचे की ओर जाएंगे, श्वास भरते भरते ऊपर, पश्चिम उत्तानासन में ध्यान आपको ये रहे कि हमारे घुटने जो है इस तरीके से अप नहीं होने चाहिए, डाउन होने चाहिए। और हमारी दाढ़ी जो है हम अपने पैरों से टच करेंगे और अप डाउन करेंगे। शुरुआत में आपको बहुत ही ज़्यादा पैरों में थाइल्स में यहाँ पर आपको खिंचाव आएगा नीचे की साइड में। तो जितना आपके बॉडी में खिंचाव आएगा उतनी हमारे जो हमारे ब्लॉकेज हो गए हमारे शरीर में वो हमारे ओपन होंगे। और हमें रेगुलरली एक्सरसाइज को करते रहना है, जिससे कि हमारे जो ओपन जो खुल गए वापस से, तो वापस हमारे जो नसें में ब्लॉकेज ना हो जाए, इसके लिए हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। और हमें हार्ट अटैक जैसे और कैंसर जैसे रोगों से बचना है। तो ये आसन था हमारा, चौथा था पश्चिम उत्तानासन। अब मैं आपको बताऊंगी गौमुखासन किस तरीके से करना है। गौमुख आसन में सबसे पहले आपको इस तरीके से बैठ जाना है। बैठने के बाद हमारा दायां पैर जो है नीचे की साइड और बायां पैर ऊपर की साइड। गौमुख आसन में ध्यान आपको ये रखना है कि जो दायां पैर जो है हमारा नीचे की साइड है, तो वो हमारा हाथ जो है नीचे की ओर लेंगे, और जो हमारा पैर ऊपर है उस हाथ को हम ऊपर की साइड लेंगे इस तरीके से। अभी मैं आपको पीछे से करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। ऐसे आपको मैंने दायां पैर नीचे लिया है और बायां पैर ऊपर, तो हम दाएं हाथ को जो है नीचे की साइड लेंगे और बाएं हाथ को ऊपर की साइड। हमारे दोनों हाथ को जो है इस तरीके से हमें सीधा रखना है। और श्वास को आप जितना हो सके उतना नॉर्मल रखिए, भर के नहीं रखना है, यानी कि श्वास को जो है होल्ड करके नहीं रखना है, नॉर्मल लेते रहना है और छोड़ते रहना है। आप अपने जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने आपको होल्ड करना है। 10 सेकेंड कर सकते हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड तो 20 सेकेंड। इसी तरीके से पहले हमने दाएं पैर का इस्तेमाल किया नीचे रखने में और बाएं पैर का इस्तेमाल किया ऊपर।
तो फिर हमें इसी के अपोजिट कर देना है, बायां पैर जो है नीचे की साइड जाएगा और दायां पैर ऊपर की ओर। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि खाने पीने में आपको क्या लेना है। मैंने आपको प्राणायाम बताए, योगासन बताए, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको खाना क्या है, खाने में लेना क्या है। तो आप रेगुलरली जो है आप लौकी का जूस ले सकते हैं। अभी तो पता ही है कि गर्मियां हैं, तो गर्मी में हमारा जो डाइजेशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, हम जल्दी कुछ खा नहीं पाते हैं, खाते हैं तो पचता नहीं है, क्योंकि गर्मी में सबसे पहली बात तो है कि खाना हमें अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसके लिए आप खाना कम रखिए और लौकी का जूस जो है रेगुलरली आप पीजिए, कोई नुकसान नहीं है। लौकी का जूस में बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है, तो आप रेगुलरली पी सकते हैं। और लौकी का जूस जो है आपको 7 से 8 बजे के बीच में लेना है। फिर आप जो है आप रेगुलरली जो खाते हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे कि चना और मूंग। पहले आपको जूस पीना है, फिर आपको चने और मूंग का सेवन करना है, उसके बाद आप रेगुलरली जो आप दोपहर को लेते हैं। मैं तो आपको सजेशन यही करूंगी कि आपको जो है सुबह 9 से 10 बजे के बीच में आपको खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि वो समय जो होता है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। थोड़ी गर्मियों में जो है 9 से 10 बजे के बीच थोड़ी ठंडक रहती है, तो उस समय हम जब खाना खाते हैं तो खाना भी हमें अच्छा लगता है और हमारा डाइजेशन भी जो है अच्छे से हो जाता है। फिर हमें पूरे दिन खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, पड़ती भी है तो 4 से 5 बजे के बीच में हमें भूख लगती है। तो भूख में जब आपको भूख लगे 4 से 5 बजे के बीच में, तो आप जो है फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। फ्रूट का सेवन कैसे, मतलब कि कौन कौन से फल आप खा सकते हैं, जैसे कि जिसमें विटामिन सी जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, तो वो ऐसे फल जो आपको खाना है। तरबूज हो गया, मौसम्बी हो गई, मौसम्बी का जूस है, ये फल जो है आप अपने सेवन में ले सकते हैं। ओके, तो आप जो है लौकी का जूस लेना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि ये जो जूस जो है, जिन लोगों के हार्ट अटैक की बीमारी है, जो लोग हार्ट अटैक के रोग जो है जूझ रहे हैं, तो वो लोग लौकी का जूस अवश्य लें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।